कोरोना पॉजिटिव। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वह बड़ी ही चिंता का विषय है। अभी तक कोरोना संक्रमण बाहर से आए प्रवासियों में ज़्यादातर पाया जाता था, परंतु इन दिनों जिला प्रशासन के कई कार्यालयों तक कोरोना पहुंच चुका है। इस कड़ी में मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी अस्पताल समेत MRI सेंटर भी शामिल है, जहां कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार कार्यालय, नगर निगम समेत अन्य कई स्थान शामिल हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस बात से जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं MRI सेंटर समेत अन्य संस्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इससे आम लोगों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, ये विंध्य का एकमात्र MRI सेंटर अभी यहाँ खुला हुआ है जो इस समय बंद है। इसमें हमारे यहाँ के एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है करीब 22 तारीख को, और जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो हम लोगों ने सेंटर को बंद कर दिया। अब मरीजों की जांच, मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता, ना ही यहाँ के एम्प्लॉई के साथ। तो यहाँ का सारा लोगों का कोरोना टेस्ट लिया जा चुका है, और जब तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हमारा सेंटर पूरी तरह से सील रहेगा। हमारे सारे कर्मचारी क्वारंटाइन में अंदर हैं और गेट का ताला इसीलिए बंद करा दिया गया है, और चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में सूचना दे दी गई है। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एकमात्र सेंटर ये रीवा, सतना, सीधी, शहडोल के बीच में है, संभागीय है, और इसके बाद अगला सेंटर नियरेस्ट जबलपुर है। देखिए, प्रशासन की ये व्यवस्था है कि प्रशासन हम लोगों की जो जांच रिपोर्ट है, अभी तक में अगर हम बात करें तो जिले भर में कोरोना मरीजों की संख्या 163 हो चुकी है, जिसमें 78 केस अभी एक्टिव हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालकर जांच कराई जा रही है। जिले भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से बात की गई, तो इन्होंने 24 घंटे के भीतर कोरोना की स्थिति को लेकर विस्तार से जानकारी दी। ये बात सही है कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये रीवा भर में नहीं, पूरे प्रदेश और देश में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। और इसका पहले से भी एक तरह से प्रोजेक्शन था कि जून जुलाई में केसेस बढ़ सकते हैं, और उसी का परिणाम है कि कुछ यहाँ पर केसेस की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। अभी तक हमारा पेरीफेरल में हनुमाना में ही केसेस थे, कुछ केसेस जवाई और त्योथर में पाए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 1-2 रोज से रीवा के शहर में भी केसेस की संख्या लगभग डेली के कुछ न कुछ संख्या आ रही है। अभी पिछले 24 घंटे में यहाँ पर लगभग 8 केस रीवा अर्बन में, मतलब 7 केस रीवा अर्बन के हैं, और एक हमारा जवा ब्लॉक का कोनी गांव से एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया। इसमें से एक गर्भवती महिला पहले से संजय गांधी भर्ती थी, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह आई थी, वो पॉजिटिव पाई गई थी, गोगर मोहल्ले की निवासी हैं। दूसरा एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर्सन थे जो पेंशन शाखा नगर निगम में काम करते थे, उनकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है। एक हमारे बुजुर्ग महिला हैं जिनकी, जो संजय गांधी में भर्ती थी, जिनको सारी मतलब सांस की तकलीफ थी और वो भर्ती हुई हैं, वो निबनिया मोहल्ले की बताई जाती है जो रीवा से लगा हुआ है। एक हमारे खुटेही से एक मरीज फिर से पॉजिटिव आया है। इसके पहले वहाँ तो जो केसेस पॉजिटिव आ चुके, 8 केस के पहले से पॉजिटिव आ गए। उसी मोहल्ले से लगा हुआ एक दूसरा मोहल्ला, वहाँ से एक 47 साल के व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। एक हमारे PG छात्रा, फर्स्ट ईयर की सर्जरी विभाग की छात्रा पॉजिटिव आई है, तो वो भी हमारे उसमें है। एक हमारे 9th बटालियन के कमांड, मतलब सैनिक, एक उसमें आ गए हैं, पॉजिटिव आए हैं। उसके पहले वहाँ पर एक डिप्टी कमांडेंट भी पॉजिटिव आए थे, संभवतः उन्हीं के उससे ये मतलब संपर्क हुआ है। हालांकि बताए अनुसार वो 10-15 दिन पहले का है, लेकिन हो सकता है कि याद न रहा हो और संपर्क बीच में हो, इसके कारण वो पॉजिटिव आ गए। एक हमारे कोनी गांव है जो जवा ब्लॉक का, वहाँ से भी केस पॉजिटिव। इस तरह टोटल कुल 8 केस। एक्चुअली ये जो फिगर है हमारा, कल सुबह 8 बजे से लेकर के आज सुबह 8 बजे तक का है, और अभी तक तो कोई ऐसी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई पॉजिटिव आया है। केसेस बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हम और पूरा प्रशासन इसमें लगातार कोशिश कर रहा है कि इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। जो व्यक्ति उपचार लायक है उसको अस्पतालों में या
कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाए, बाकी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए और यदि कुछ ज़रूरत पड़ती है तो होम क्वारंटाइन की भी शासन के निर्देश है, तो वहाँ घर में भी उनको होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की जाएगी यदि घर में व्यवस्था पाई जाएगी परीक्षण के उपरांत। तो जैसा कि कई कार्यालयों में जो कोरोना के मरीज पाए गए हैं उन कार्यालयों को लेके उनको सील करने या बंद करने की ऐसी कुछ व्यवस्था? एक्चुअली कार्यालय का तात्कालिक रूप से तो काम बंद करना ही पड़ता है, इसके बाद उसको सैनिटाइजेशन किया जाता है, उसके बाद उसका कम से कम 4-5 दिन के लिए उसको बंद करना चाहिए। यदि कोई नया स्टाफ नहीं है, दूसरा स्टाफ जो बाहर था, यदि कोई ऐसा स्टाफ है तो उसको लिया जा सकता है 24 घंटे के बाद, लेकिन यदि वही स्टाफ काम करना है तो उसके लिए हमको संपर्क के 2 दिन पहले से लेकर लगभग 5-6 दिन का टोटल अंतर रखना पड़ता है। संपर्क हुआ और परीक्षण में रिपोर्ट निगेटिव आती है तो फिर उनको दोबारा काम पे लगाया जा सकता है। जब तक अभी आपने बताया कई कार्यालय, नगर निगम और आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में हाँ, भी सही है कि दोनों जगह में इस तरह की घटना हुई है। तो एक तो रजिस्ट्रार कार्यालय वाले तो सत्ता चले गए, वहाँ पर उनका टेस्ट हुआ है, और नगर निगम कार्यालय का टेस्ट तो यहीं से हुआ था और उनका पॉजिटिव आया। नगर निगम कार्यालय में भी टीम भेजी गई है और टीम जा कर के वहाँ पर RRT और SDM मिल कर के जो भी निर्णय लेंगे कि कैसे क्या बंद करना है, गाइडलाइन के अनुसार उसका पालन किया